पोजिशनली 955 तक जा सकता है। सो एक एक्सिस बैंक मुझे अच्छा लग रहा है ये लेवल। 955 के टारगेट के लिए थोड़ा सा पोजिशनल कॉल है, ये आप लेकर चलें। 895 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। अगर रिवर्सल आएगा तो एक्सिस बैंक इनफैक्ट थोड़े से स्ट्रॉन्गर साइड पर खड़ा था, उसकी चर्चा भी इनफैक्ट 2-3 दिन पहले हो रही थी, उस लिहाज से शायद एक मौका है। अब मेहुल का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और मेहुल ने भी इनफैक्ट कोई ट्रेड कैरी नहीं किया है, जो भी सौदे थे कल के कल ही निपटा लिए। एक तो कैंप्स था जहां पर प्रॉफिट बुक किया और मारुति का जो बाय साइड का ट्रेड था वहां पर एग्जिट किया। मेहुल नया क्या जोड़ रहे हैं? हर्षिता जी, मैं आज एक ट्रेड देना चाहूंगा फिलहाल के लिए, वो है लॉन्ग साइड पे सुवेन फार्मा। 500 रुपए का भाव है, ब्रेकआउट आया है 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर, तो मुझे लगता है आउट परफॉर्म कर सकता है। एज इट इज फार्मा थोड़ा बहुत आउट परफॉर्म कर रहा है। सुवेन फार्मा बाय कीजिए 500 रुपए पे, स्टॉप लॉस 485, टारगेट 530 का रहेगा। 85 का स्टॉप लॉस और 530 के आस 530 ना? जी हाँ, 530 का टारगेट। 530 का टारगेट। तो ये है फिलहाल आपके लिए सुवेन फार्मा। 2 तेजी के ट्रेड्स और 1 मंदी का ट्रेड आया है। चलिए अब फोकस करते हैं एक ऐसे स्टॉक पर जिसने इस साल, जहां पर हमने देखा है मिड कैप्स ने ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया, 150% से ज्यादा की कमाई करके दी है। बात कर रही हूं मैं एक्सिस केट्स टेक्नोलॉजी की। वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। हाल ही में कंपनी ने मिस्ट्रल सॉल्यूशंस नाम की कंपनी का अधिग्रहण भी पूरा किया है, साथ ही एबस के साथ पुराना कॉन्ट्रैक्ट भी इनका रिन्यू हुआ है। तो आउटलुक क्या है बिजनेस का आने वाले समय में? हमारे साथ कंपनी के एमडी अरुण कृष्णमूर्ति जुड़ रहे हैं। मिस्टर कृष्णमूर्ति, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। पहले तो ये जो एबस के साथ कॉन्ट्रैक्ट आपका रिन्यू हुआ है, वो उसके डिटेल्स हमें दे सके। ये कितना इंपॉर्टेंट क्लाइंट है और इस रिन्यूअल में क्या टर्म्स ऑफ नेगोशिएशंस और बेहतर हुए हैं? आई डोंट नो हाउ डज इट प्ले फॉर यू, कि क्या प्राइसिंग कुछ बेहतर हुई है? हर्षिता जी, फर्स्टली थैंक यू, मेरे को शो पे आपने आमंत्रित किया। हमारे लिए एयरबस जो है बहुत ही स्ट्रेटेजिक क्लाइंट है। हम 14 साल से इन लोगों के साथ काम कर रहे हैं और ये जो है चौथी बार ये रिन्यूअल हुआ है। और मैं बड़ी खुशी के साथ ये बोलना चाहता हूँ कि ये बार जो हमारा स्कोप है वो पहले से बेहतर है। तो इस बार हम करेंगे प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, प्लांट इंजीनियरिंग, ये बहुत सारी इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ करेंगे। बहुत हाई एंड काम है इनके एयरक्राफ्ट के फ्यूजलाज और विंग्स के डिवीजन के लिए। और हम इनके पूरे ग्लोबल जो भी रीजन है सबके साथ काम करेंगे। तो यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूएस, जहाँ पे भी ये लोग प्रेजेंट हैं उनके साथ काम करेंगे। तो हमारे लिए ये आउटकम जो है ये बहुत अच्छा है, ये पहले से बेहतर है, इनका स्कोप भी बहुत अच्छा है। और हमें ये मतलब बड़ी खुशी है क्योंकि एयरबस जो है बहुत ही डिमांडिंग कस्टमर है और वो जिसके साथ काम करता है मतलब इट्स एन अप्रिसिएशन फॉर देम कि उन्होंने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो मेरे को लगता है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा आगे जाते हुए। सर, अगर एक अंदाजा दे सके, जब आप कहते हैं अच्छा होगा आपके लिए, एबस से कितना परसेंटेज ऑफ रेवेन्यूज आप लार्जली कमाते हैं एंड डज इट ओपन विंडोज फॉर यू कि इस तरह के आगे और क्लाइंट्स आप ऑन बोर्ड ला सकते हैं, या फिर ये एक्सक्लूसिविटी होती है इतने बड़े क्लाइंट के साथ? नहीं, देखिए एयरबस जो है वो, इफ यू लुक एट इट, एरोस्पेस इंडस्ट्री में नंबर 1 है लोगो। तो एयरबस के साथ जो काम करता है उसके लिए ऑटोमेटिक एंट्री हो जाती है बाकी एरोस्पेस क्लाइंट्स के साथ, चाहे वो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर हो या टियर 1 हो या ओईएम्स हो, सबके साथ मतलब एंट्री हो जाती है। तो हमें हमारे जो एरोस्पेस का जो वर्टिकल है उसके लिए ये बहुत ही एक फिलिप होगा क्योंकि दिस इज अ वेरी क्रेडिबल कस्टमर फॉर अस। और सेकेंडली मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि बिकॉज ऑफ दिस जो एयरबस का बिजनेस एनवायरनमेंट आप जानते होंगे जी। बहुत ही पॉजिटिव है। उनका जो ऑर्डर बुक है वो अगले 5 साल के लिए फुल है। एंड व्हाट दैट ऑब्वियसली मीन्स इज अगर क्लाइंट का ऑर्डर बुक फुल है तो जो भी सप्लायर्स है उनके लिए अच्छा ही होता है। तो एयरबस का टारगेट ये भी है कि आजकल जैसे वो 45 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करते हैं एक महीने में, जी। तो 3 साल के अंदर वो 75 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, विच इज एक्चुअली अ वेरी बिग डील। मतलब 25 एयरक्राफ्ट मोर, 30 एयरक्राफ्ट मोर इज एक्चुअली अ ह्यूज डील। तो इससे हमें मतलब बहुत ही फिलिप मिलेगा। तो इट विल बी वेरी गुड फॉर आवर एरोस्पेस वर्टिकल। तो एरोस्पेस वर्टिकल की रेवेन्यू विजिबिलिटी क्या रहेगी कृष्णमूर्ति जी? हाउ मच विल इट कंट्रीब्यूट एडिशनली कंट्रीब्यूट टू योर ओवरऑल रेवेन्यू स्ट्रीम? सी देखिए, थोड़ा ये इन्फॉर्मेशन जो है ये क्लाइंट कॉन्फिडेंशियल है क्योंकि एयरबस नहीं, के मैं साथ पूरे सेक्टर की बात कर रही हूँ क्योंकि वहां पर आपका एक्सपोजर है। तो इस ऑर्डर के आने के बाद कितनी विजिबिलिटी है कि रेवेन्यू परसेंटेज टर्म्स में ही बताइए कितना और बेहतर हो सकता है? नहीं, रेवेन्यू परसेंटेज भी मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, डबल डिजिट ग्रोथ होगा।
एयरबस अकाउंट पे, क्योंकि हमारी कंपनी पॉलिसी हम फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस देते नहीं है। और सेकेंडली स्पेसिफिकली क्लाइंट्स हमारे बहुत ही दे वेरी पर्टिकुलर अबाउट क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी, तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूज, ऑर्डर बुक साइज वगैरह वो सब हम बता नहीं सकते हैं। आई एम सॉरी अबाउट दैट, but it will be very good. It will be double digit growth for us on that account. Okay, double digit growth on the Airbus account. अच्छा, बाकी ऑर्डर्स की सिचुएशन क्या है, स्पेशली जब आप यूरोप और यूएस में क्लाइंट्स पर नजर डालते हैं, क्योंकि बाकी कंपनियों ने थोड़ा सा इंडिकेशन दिया था कि थोड़ा सा स्लो डाउन है। हैव यू एक्सपीरियंस दैट एट ऑल, आप जिन वर्टिकल्स में काम करते हैं, या फिर आप थोड़े से आइसोलेटेड हैं? देखिए, हमारा जो एक्सपोजर है वो है एरोस्पेस, हेवी इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव, एनर्जी। राइट। और अभी जो मिस्ट्राल हमने एक्वायर किया उससे हम सेमीकंडक्टर में काम करेंगे, एंड देन आल्सो विद डिफेंस, इंडियन डिफेंस। तो अगर आप सेक्टर बाय सेक्टर देखेंगे, एरोस्पेस तो मैंने आपको बताया कि बहुत ही वाइब्रेंट है, एयरबस का ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। ऑटोमोटिव जैसे है उसका देखिए कि हम R&D ग्रुप्स के साथ काम करते हैं, तो R&D जो डिवीजन है वो तो मतलब लॉन्ग साइकिल प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें कुछ स्लो डाउन होगा नहीं। इंडियन डिफेंस तो आपको पता ही है कि हमारे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री ने बोला है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर, सो दैट एक्चुअली सेक्टर इज गोइंग टू ग्रो सिग्निफिकेंटली। और जो डिफेंस सेक्टर है उसमें सिर्फ 3 और 4 वेंडर है, उसमें ज्यादा वेंडर्स नहीं है, और उसमें मिस्राल एक है। तो हमें लगता है कि उस सेक्टर में तो इनफैक्ट बहुत ही अच्छा ग्रोथ होगा, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी इज द टॉप एजेंडा फॉर एवरीबडी। और अगर आप देखेंगे सेमीकंडक्टर बिजनेस जो है, जो अगेन जो मिस्ट्राल करता है, वो भी बहुत वाइब्रेंट है। क्योंकि आप देखिए कि अभी हर डिवाइस जो है, चाहे गाड़ी हो या चाहे एरोप्लेन हो या कंप्यूटर हो या फोन हो, हर चीज में सिलिकॉन और सेमीकंडक्टर होता है। तो हमें लगता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी बहुत ही वाइब्रेंट रहेगा। एनर्जी इंडस्ट्री आजकल में मतलब टॉपिकल इशू है, यूक्रेन क्राइसिस की वजह से काफी एनर्जी सिक्योरिटी क्राइसिस हुआ है, उसकी वजह से अगेन बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो एनर्जी भी अच्छा लग रहा है इन द शॉर्ट टर्म। आई वुड से कि सिर्फ हेवी इंजीनियरिंग जो सेक्टर है उसमें शायद कुछ जो मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स है, इन्फ्लेशन है, उसका कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। बट मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा आजकल का जो ऑर्डर बुक है, आजकल का जो बिजनेस है, हमारे जो कस्टमर्स हैं, एज ऑफ नाउ तो हमें कुछ कोई वरी दिख नहीं रहा है। बट आगे हम देखते रहेंगे, अभी चाइना में भी कोविड का जैसे अनाउंसमेंट हुआ है, तो हमें देखना होगा कि आगे क्या होगा। बट एज ऑफ नाउ वी आर लुकिंग गुड। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर कृष्णमूर्ति हमारे लिए समय निकालने के लिए। कांग्रेचुलेशंस ऑन द ऑर्डर रिन्यूअल, और ऑफ कोर्स सेमीकंडक्टर स्पेस में मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अब तक जो शॉर्टेज की स्थिति थी वो नहीं होगी। अब आप भी वहां पर कुछ और कमर कसेंगे और प्रोडक्शन बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग ईयर। थैंक यू हर्षिता जी, थैंक यू। चलिए, इस नोट पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बाकी लौटेंगे, मार्केट के एक्शन पर रहेगी नजर।